हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश फोबिया। आपका स्वागत है फ्रेंड्स मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ्लुएंट इंग्लिश सीखने की जर्नी में हैं और इस लेवल पर आपको किन कॉन्सेप्ट और किन टॉपिक्स को पढ़ने और उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, इस पे मैं एकदम ध्यान दे रही हूँ। तो गाइज़, अब आपको ज़रूरत है सिचुएशन सेंटेंसेस या वर्ड्स या फ्रेजेस की। तो अब से हम ऐसे ही सीरीज शुरू करेंगे, अलग अलग सिचुएशन में बोले जाने वाले सेंटेंसेस और वर्ड पर फोकस करेंगे। उन सबको मैं आपको दिखाऊंगी, आपको उस पर सेंटेंसेस बनाने होंगे, या फिर आप चाहे तो अपनी डे टू डे लाइफ में उसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उसका एक ट्रैक रख सकते हैं। तो चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना आज के भी हम सिचुएशन सेंटेंसेस शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सिचुएशन है व्हेन यू आर प्रेजिंग समवन, मीन्स जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं तब। और आज हम वर्ड्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी की तारीफ़ किए जाने वर्ड्स हैं ये सारे। अपना पहला वर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट का मीनिंग होता है एकदम सटीक और एकदम एग्जैक्ट, एकदम सही, बिना किसी फॉल्ट या मिस्टेक के, बिल्कुल परफेक्ट यानी बिल्कुल सही। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है अमेजिंग। अमेजिंग का मीनिंग होता है बहुत ही शानदार। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तारीफ़ किए जाने वाला वर्ड है। आइए अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एफिशिएंट। एफिशिएंट का मीनिंग होता है बहुत अच्छी तरह से करना। यानी किसी काम में कोई इंसान बहुत ज़्यादा निपुण है तो वो ऑफकोर्स उस काम को एफिशिएंटली करेगा, यानी वो उस काम को अच्छी तरह से करेगा। तो एफिशिएंट को इस तरह से आप बोल सकते हैं किसी की तारीफ़ करने के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑसम। ऑसम का मीनिंग भी यही होता है जो बहुत ही ऑसम यानी बहुत शानदार है या बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो हम ऑसम का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है एक्यूरेटली। एक्यूरेटली भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हमें ये बताना हो कि तुमने बहुत तेज़ी से, बहुत फटाफट काम किया है, बहुत स्पीड में अपना कुछ भी जो काम होता है वो किया है। तो एक्यूरेटली का मीनिंग क्या होता है? फास्ट काम किया या कुछ भी किया है लेकिन फास्ट। आइए अपने नेक्स्ट वर्ड्स को देखें। फैबुलस का मीनिंग भी कुछ ऐसा ही होता है जब हमें ये दिखाना होता है कि हमारे सामने जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार और खूब शानदार था, हमने बहुत मज़ा लिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और बहुत शानदार लगा, बस हम फैबुलस बोल देते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गाइस, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का सिंपल मतलब निकलता है ये इम्पॉर्टेंस से रिलेट करता है, जो हमें कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी काम का यूज़फुल लगे, हम उसे सिग्निफिकेंट कह सकते हैं। तो ये भी एक टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड हुआ। नेक्स्ट वर्ड है ना, हम अपनी डेली लाइफ में कई बार यूज़ करते हैं, आपने भी दूसरे लोगों को यूज़ करते सुना होगा, जो है नाइस। नाइस का मीनिंग होता है अच्छा, सिर्फ अच्छा, यानी अच्छा, नाइस, अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो हम नाइस बोल देते हैं। नाइस हम किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हैं। इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मीनिंग भी वही होता है, काफ़ी सुंदर, शानदार। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हैं। इम्पेकेबल यानी जैसे व्हाट अ इम्पेकेबल स्माइल यू हैव, यानी कितनी सुंदर स्माइल है आपकी, कितनी अच्छी है, प्यारी स्माइल है आपकी। तो इम्पेकेबल का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा फैंटास्टिक। ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। फैंटास्टिक भी कुछ फैबुलस और इम्पेकेबल से ही रिलेट कर रहा है। इसका मीनिंग भी बहुत शानदार, मज़ेदार और बहुत ही बढ़िया, शानदार। इस तरह से, इस वे में हम फैंटास्टिक को यूज़ करते हैं। आइए चलिए अपने नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेट। ग्रेट का मीनिंग होता है महान। ये उस टाइप का वर्ड है जब हम किसी को बहुत ही, किसी इंसान को, बेसिकली किसी इंसान को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और महान बताते हैं, तो हम कह सकते हैं ग्रेट। और नेक्स्ट वर्ड है प्रिटी। प्रिटी का मीनिंग ब्यूटीफुल से रिलेट करता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, खूबसूरत को हम प्रिटी कहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सीलेंट। ये जो एक्सीलेंट है वो पढ़ाई, इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस, इन सारी चीज़ों से रिलेट कर रहा है। यानी जिसका, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तेज़ यानी बुद्धि वाला, और जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, बहुत अच्छा और अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, तो हम उसे एक्सीलेंट बोलते हैं कि एक्सीलेंट है ये।
नेक्स्ट वाला जो हमारा वर्ड है वो है मार्वेलस। मार्वेलस का मीनिंग होता है इतना ज़्यादा शानदार और बढ़िया कि आपको उस पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। मीनिंग वो अनबिलीवेबल टाइप का था। मार्वेलस जो अविश्वसनीय जैसा था, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, इतना अच्छा था वो परफॉर्मेंस या कुछ भी, तो हम मार्वेलस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सुपर्ब। सुपर्ब का मीनिंग भी होता है बहुत अच्छा, और सुपर्ब जो है वो हम किसी भी टाइप की चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। आइए अपने नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ नज़र डालते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट वर्ड माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग का सिंपल सा मीनिंग है कि ऐसी कोई चीज़ जिसने आपके दिमाग को हिला के रख दिया है और आपकी सोच को बदल रही है, मतलब कि आपके दिमाग को हिला दिया है, इतना माइंड ब्लोइंग है कि आप उसकी तारीफ़ करना चाहते हैं, यू वांट टू प्रेज इट। तो माइंड ब्लोइंग बहुत ही अच्छा वर्ड रहेगा अगर आपको तारीफ़ करनी है ऐसी चीज़ की जो आपके दिमाग को भी हिला दे। तो माइंड ब्लोइंग का मीनिंग ये होता है। चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। अनबिलीवेबल। ये काफ़ी सिंपल सा वर्ड है, आपको समझ में आ गया होगा। अनबिलीवेबल यानी अविश्वसनीय, जिस पर आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है। ये काफ़ी सरप्राइजिंग है आपके लिए। तो अगर आप अनबिलीवेबल बोलेंगे तो ये वाला जो वर्ड है वो भी एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड की तरह ही काम करेगा, बिकॉज इट्स सच अ ग्रेट वर्ड। आप इसे यूज़ कर सकते हैं किसी की तारीफ़ करने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्राउंड ब्रेकिंग। ग्राउंड ब्रेकिंग जो है इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी टाइप की अच्छी से बहुत अच्छी चीज़ के लिए आप ग्राउंड ब्रेकिंग यूज़ कर सकते हैं, जो आपको कुछ नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। ग्राउंड ब्रेकिंग हम हिंदी में भी कई बार कहते हैं, धरती फाड़। तो ग्राउंड ब्रेकिंग हम इस जगह पर बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वंडरफुल। वंडरफुल का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा सुंदर और इतना अच्छा कि एकदम बहुत माइंड ब्लोइंग की तरह ये वंडरफुल भी है कि बहुत अच्छा था, हमें इतना वंडरफुल लगा है, अंदर से हमें अच्छा लगा है। ये जो नेक्स्ट वर्ड है यूनिक। यूनिक वर्ड है वो सच में यूनिक है। अब यूनिक का मीनिंग क्या होता है? सबसे अलग। सिंपल है। यूनिक का मीनिंग होता है बाकी सबसे अलग और कुछ स्पेशल। ये जो यूनिक है वो स्पेशल से रिलेट करने वाला वर्ड है, काफ़ी स्पेशल यानी बाकी सबसे अलग और एक्चुअल में बहुत अच्छा। तो यूनिक का मीनिंग ये होता है। आइए अपने नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ नज़र डालें। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मीनिंग होता है बहुत सुंदर या खूबसूरत। नेक्स्ट वर्ड है लवली। लवली का मीनिंग होता है बहुत प्यारा, जो आपको बहुत ही क्यूट और प्यारा लगे, जिसे हम कहते हैं लवली। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट जो है ये भी वो स्टडी और एक्सीलेंट, इंटेलिजेंट, इन सारी वर्ड से रिलेट कर रहा है। ब्रिलियंट का मीनिंग होता है जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो। छोटा सिंपल सा बुद्धिमान हमें नहीं चाहिए, एवरेज नहीं होता है। ब्रिलियंट मीन्स होता है जो एक काइंड का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, एवरीथिंग, फ्रॉम एवरीथिंग हम ब्रिलियंट कह सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट का मीनिंग होता है भव्य, बहुत बड़ा और बहुत आलीशान। हम कह सकते हैं ना बहुत भव्य है तो बहुत ही बड़ा, ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया है, मैग्निफिशेंट। तो मैग्निफिशेंट का मीनिंग होता है भव्य। नेक्स्ट वर्ड है जीनियस। अब जीनियस तो हम जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम लोग जीनियस मानते हैं। बेसिकली उनके बर्थडे को भी हम एज एन जीनियस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि जीनियस भी ब्रिलियंट की वर्ड से ही रिलेट कर रहा है, जीनियस मीनिंग भी वही होता है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स को भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट वर्ड प्लीजेंट। अब प्लीजेंट का मीनिंग होता है जो हमें एकदम हमारे अंदर के सोल को मोहित कर ले, यानी जो हमें इतना प्लीजेंट लगे कि हमें बहुत सुहाना लगे। आई मीन जिसमें हमें इंटरेस्ट भी हो, प्लस हमें वो बहुत ही पीसफुल, शांत और काफ़ी अच्छा, और हमें एक होता है ना डेली लाइफ की जो परेशानियाँ होती हैं उससे हमें एक ब्रेक देने वाला जैसा कुछ प्लीजेंट होता है। जैसे कि हमें बहुत सुहाना लगे, इतना अच्छा लगे कि हमें ऐसा लगे कि हमारे लाइफ में हमें एक पॉज मिला है, अब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और थोड़ा सा चिल करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, शांत एक टाइप का होता है। तो प्लीजेंट मीनिंग यही होता है जो हमें एक प्लीजेंट फीलिंग दे, अंदर से बहुत ही इंटरनल बहुत अच्छा हमें फीलिंग हो, बहुत अच्छा लगे। तो यही होता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटेलिजेंट।
इंटेलिजेंट का मीनिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉम्प्लीमेंट वर्ड है। इंटेलिजेंट का मीनिंग होता है जो बहुत बुद्धिमान हो, उसे आप इंटेलिजेंट कह सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट वर्ड टू बेसिकली टू द स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिमार्केबल। रिमार्केबल का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि रिमार्केबल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि कोई ऐसी चीज़ हो किसी में जो रिमार्केबल, यानी जिसे हम एकदम अच्छे रिमार्क्स दे सकते हैं, जो एकदम A+ के लायक है, A+ पाने के केपेबल है। यानी कुछ इस टाइप का जो कुछ ज़्यादा ही अपर लेवल का हो, जो रिमार्केबल हो, जिसमें हमें कुछ ना कुछ तो तारीफ़ करनी ही पड़ेगी वरना अच्छा नहीं लगेगा। इस टाइप का जो होता है हम ऑफ कोर्स उसे रिमार्केबल का ही नाम दे देते हैं। ये भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट वर्ड है। नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं फैसिनेटिंग। अब फैसिनेटिंग कुछ मैं कह देती हूँ 60-70% प्लीजेंट की तरह है, लेकिन अगर फैसिनेटिंग में कोई चीज़ अलग है तो वो ये है कि फैसिनेटिंग में एक और चीज़ होती है कि हमें उस चीज़ में रुचि होती है, यानी हमारा इंटरेस्ट होता है कुछ ज़्यादा ही, इसीलिए वो चीज़ हमें फैसिनेटिंग लगती है। जैसे कि मुझे फ़िक्शन स्टोरीज़ होती है वो मुझे बहुत फ़ैसिनेटिंग लगती है, तो आपको भी हो सकता है कुछ चीज़ें फ़ैसिनेटिंग लगती हो। तो प्लीजेंट और फैसिनेटिंग को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। प्लीजेंट वो होता है जो हमें अंदर से बहुत अच्छा लगे, ऐसा लगे कि काफ़ी शांत फील हो रहा है, अंदर से खुशी महसूस हो रही है। लेकिन फैसिनेटिंग वो होता है जो हमें खुशी तो होती है लेकिन हमारी इंटरेस्ट वाली चीज़ होती है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और मन करता है कि मैं सिर्फ यही देखूं, मैं सिर्फ यही करूं, या फिर मैं सिर्फ इसी चीज़ का मज़ा उठाऊं। तो उसके लिए हम फैसिनेटिंग को यूज़ करते हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स को देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट वर्ड ग्लोरियस। अब जो ग्लोरियस वाला वर्ड है ध्यान से सुनिएगा, इसका एक एग्जैक्ट मीनिंग भी है जो आप हर किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसकी लिमिटेशंस हैं। ग्लोरियस का मीनिंग होता है जो यशस्वी हो, यानी जिसे आप तेजस्वी भी बोल सकते हैं, जिसका एक अलग से तेज हो, जिसकी पर्सनैलिटी, जिसका उसमें यश स्ट्रॉन्ग भी हो और साथ में काइंडफुल भी हो, जो तेजस्वी हो। जैसे महान राजा होते हैं, हम उन्हें भी कह सकते हैं तेजस्वी, कुछ ऐसे होते थे, तो हम उन्हें ग्लोरियस भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्लोरियस का मीनिंग भी यही होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जोयस। अब ये जोयस है और डिलाइटफुल आपको दिख रहा होगा। जोयस और डिलाइटफुल 99% बिल्कुल सेम है। जोयस का मीनिंग भी होता है जो आनंदमय हो, जो इन्जॉयफुल हो, जिसमें हमें बहुत मज़ा आए। और डिलाइटफुल का मीनिंग भी यही होता है जिसमें हमें मज़ा आए, आनंद आए। ठीक है, जैसे कि कोई पार्टी इंजॉय कर रहा हो, हमें मज़ा आता है, उसमें आनंद आता है, तो हम कहते हैं इट इज़ डिलाइटफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेसियस। ग्रेसियस का मीनिंग होता है जो काइंड हार्टेड हो, यानी जो दयालु हो, जो हर किसी पे कृपा कर देता हो, किसी की भी मदद कर देता हो, कुछ सोचता ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेसियस। आइए अपने नेक्स्ट वर्ड्स को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डैज़लिंग। डैज़लिंग का मीनिंग होता है, अब डैज़लिंग को भी आप हर किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। डैज़लिंग का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है, जिसके आसपास वाली चीज़ों को ही आपको डैज़लिंग कहना है, तो वो होता है चकाचौंध, जिसमें कुछ ज़्यादा ही लाइटिंग, जो बहुत ही चकाचौंध हो, बहुत महंगा और चकाचौंध होता है डैज़लिंग, जो चमकता हुआ भी हो सकता है डैज़लिंग। तो खूब ज़्यादा शानदार, ब्यूटीफुल, चकाचौंध, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? डैज़लिंग। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मीनिंग होता है शानदार। ये भी मैग्निफिसेंट की तरह ही है और थोड़ा बहुत डैज़लिंग जैसा हो सकता है, लेकिन स्प्लेंडेड का मीनिंग होता है बहुत 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 शानदार। आइए अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मीन्स होता है जो आलीशान हो, लेकिन सिर्फ आलीशान ही नहीं, इतना ज़्यादा हाँ, मैजेस्टिक भी स्प्लेंडेड और डैज़लिंग इन सब के ग्रुप से ही है। शानदार, आलीशान सब जब एक ही जैसा होता है, लेकिन मैजेस्टिक है। तो इसको आप कुछ ज़्यादा जो चीज़ें आलीशान यानी बड़ी होती हैं, वैल्यूएबल होती है, इम्पॉर्टेंट, आलीशान, इस टाइप की चीज़ें होती है, उसे हम मैजेस्टिक कह सकते हैं। आइए अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नोबल। नोबल का मीन्स होता है जो महान होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ग्लोरियस। ग्लोरियस यानी जो यशस्वी है, तेजस्वी, महान, उस टाइप का है। वैसे ही हम नोबल भी उन लोगों को कह सकते हैं जो महान हो। ओके, महान। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिवाइन। डिवाइन का मीनिंग होता है दिव्य। क्या होता है? दिव्य। और खासकर जो चीज़ें होती है जो गॉड से रिलेट करती हैं,
जो इस आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली जो चीज़ें होती है, अलौकिक टाइप्स, उन सब चीज़ों से जो रिलेट करती है हम उन्हें ही ऑलमोस्ट डिवाइन कहते हैं। तो डिवाइन आप हर चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जो दिव्य हो, जो आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप का हो, जो गॉड से रिलेट करता हो, हम उसे डिवाइन कहते हैं। ओके, तो हम उसे ही डिवाइन कहेंगे। आइए अपने नेक्स्ट वर्ड्स को देखते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गाइस, एक्साइटिंग। एक्साइटिंग भी, इसकी भी लिमिटेशंस है। देखिए, एक्साइटिंग का जो सिंपल सा मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक्साइटिंग का मीनिंग होता है वैसी चीज़ जिसके लिए हम काफ़ी बेचैन हो रहे हैं, हम खुद को रोक नहीं सकते। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे उस गिफ्ट को खोलना है, मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को। तो इस वे में एक्साइटिंग का यूज़ होता है, जहाँ पे आप कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो रहे होते हैं, आपको बहुत मन कर रहा होता है उस चीज़ को देखने का या कुछ करने का। तो एक्साइटिंग का मीनिंग वही रहता है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग यानी वो चीज़ें जिसमें हमें बहुत ज़्यादा रुचि होती है, यानी हमारी वो चीज़ें फेवरेट होती है, हमें उसमें रुचि है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आइए अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मीनिंग होता है ऐसा इंसान जो उस फील्ड, जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो और ऐसे करते बहुत सारे टाइम से वो उसमें काम कर रहा है, तो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस्ड हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, यानी वो उस काम को काफ़ी एफिशिएंटली कर भी सकता है, और इसीलिए हम उसे क्या कह सकते हैं, इस फील्ड का तो ये इंसान एक्सपर्ट है। तो इस तरह से हम एक्सपर्ट को यूज़ करते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्टनिंग। स्टनिंग का मीनिंग होता है जो यशस्वी हो, यानी जो तेजस्वी हो। तो उस टाइप की चीज़ों के लिए हम स्टनिंग कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गॉर्जियस, और गॉर्जियस भी ब्यूटीफुल, प्रिटी, इन सारे वर्ड से ही रेट करता है, लेकिन गॉर्जियस जो है वो ब्यूटीफुल का भी अपर लेवल वाला वर्ड है, जो कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल और सुंदर हो, हम उसे कहते हैं गॉर्जियस। तो चलिए, आज के हमारे सारे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स ख़त्म होते हैं, एंड आई एम वेरी सॉरी कि अगर कुछ वर्ड्स रह जाए, लेकिन आज हमने जितने भी वर्ड्स को सीखे हैं, आई होप आपको सबके यूजेज और मीनिंग अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट फ्रॉम यू कि आपको इन सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस किस तरह करना है। देखिए, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, जो भी हो आपके पास, आप उनको एक ना एक कॉम्प्लीमेंट तो ज़रूर, ऐसे इन वर्ड्स को कब, कहाँ, कैसे और क्यों, किस तरह से यूज़ करना है, ये भी आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, प्लस प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और सामने वाले का दिन भी बन जाएगा जिससे आपने कॉम्प्लीमेंट दिया होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्स भी देना सीखिए। आज आपने जितने भी वर्ड्स लर्न किए हैं उनकी प्रैक्टिस करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसे भूल ना जाए। तो प्लीज़ इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ तो मैं हमेशा डालती रहती हूँ।